पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया, वो पत्थर स्त्री में बदल गया, ठीक ना। यहाँ किनारे, यहाँ से वहां तक सैकड़ों नाव लगी है, राम जी को किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए, फिर उस पार पहुंचाऊंगा आपको। भगवान मौन, राम जी बोल ही नहीं रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है कवितावली, तो मानस के जो प्रसंग यहाँ नहीं लिख पाए उसको गोस्वामी जी ने वहां लिखा है। तो कवितावली में केवट भैया को बड़ा विस्तार किया गोस्वामी जी ने। केवट जी भगवान से अपनी दैन्यता कहते हैं, प्रभु हम पहले छंद गा लेते हैं, फिर उसका अर्थ समझाएंगे आप। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतमा के घरनी जो तरनी तरई मोरी, गौतमा के घरनी जो तरनी तरई मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बारी ना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बारी ना बढ़ाई, तुलसी के ईशरा रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईशरा रावरो सो साची कहो, दीना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, दीना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, दीना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, दीना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी बोले, प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, घर में सवेरे मैं जो भोजन करके आया हूँ और पत्तल पर जो जूठा अन्न छूटा है, घर में उतने अन्न है हमारी, रात का कोई अन्न है नहीं। मेरे सब बच्चे छोटे छोटे हैं नाथ, सकल सुत वारे वारे, हम केवट जाति से हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव यदि चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार इस नाव के सहारे जीवित है हमारा, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो। देखिए राम जी, हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, मेरे सभी बच्चे छोटे छोटे हैं, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, हाँ दीन दीन है, वित्तहीन
ऐसा नहीं है। नाव यदि स्त्री बन गई तो कहिए दूसरी नाव कहां से बनाएंगे? और आप दोहरी मार मार रहे हैं। एक तो नाव स्त्री बन जाएगी तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आ रहा है वो मेरा साधन समाप्त हो जाएगा। ये तो दोहरी मार है। अब मैंने सुना है राम जी, जो स्त्री बनती वो ब्राह्मणी बनती है, ब्राह्मणी होती है। आप ये बताइए, आप मेरा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए? मतलब हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रह जाए। अब जो यदि वो ब्राह्मणी बन जाएगी, अब मैं मल्लाह क्या कहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहले से जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद अपने आप उतार दूंगा उस बारा। राम जी बोले यदि वो तुमसे झगड़ा ना करे तो? लक्ष्मण जी बोले यदि तुमसे झगड़ा ना करे और उसी घर में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर ले तो? केवट जी बोले जो पहली घर में बैठी उससे जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री में बदल गई। केवट जी बोले अच्छा, मेरी वाली से आपका पाला नहीं पड़ा है ना अभी? आप तो कह दिए जाकर कह दो कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। जैसे मैं बोलूंगा तुरंत बोलेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए, कहते नाव स्त्री बन गई। यदि ऐसा बोलेगी तो क्या समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले तुम 3 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? हाथ जोड़ लिया, बोला राम जी को समझाना सरल है। आप लोग को अधिक समझ में आया। केवट जी बोले प्रभु देखिए, आपको यदि बोलने में कष्ट हो रहा है राम जी ना, आप इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? बोले जो गर्दन है ना, सिर, 2 बार बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले तुम अपनी नाव लेके जाओ, यहाँ से हटो, यहाँ से आउट हो गया तुम्हारा। राम जी से बोले लक्ष्मण जी भैया इनके नाव पर नहीं जाएंगे, मैं दूसरी नाव की व्यवस्था कर, तुम नाव हटो यहाँ से, हटो सामने से, लेके जाओ नाव यहाँ से। केवट जी बोले दूसरी नाव बुला लो, बुला लो, बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा। तुमको पता नहीं नाविक एसोसिएशन
एक्सीडेंट हुई यहाँ पर, मैं देखता हूँ कौन आ रहा है नाव लेकर के यहाँ। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर्फ हिला लीजिए, बात छोटी है सिर्फ हिला लीजिए। कहते प्रभु चाहत दोनों की है, तेरे किस बात की, चाहत दोनों की है, तेरे किस बात की, चाहत दोनों की है, तेरे किस बात की, चाहत दोनों की है, तेरी किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कहो क्या कहा केवट ने? पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको, हम तो तैयार है ले जाने के लिए, कह ही रहे हैं आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन हे राघव जी, उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते देखिए मैं आपके बारे में सब जानता हूँ साहब, भले सत्संग में नहीं गया हूँ लेकिन सब जानता हूँ। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए,
आपको बताऊं बाबू जी, राम जी कुछ बोले ही नहीं। कीबोर्ड बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक कभी भेंट ही नहीं हुआ मेरा, एक बार बोल के बोल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी से बोले देखिए आप क्लियर करिए धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है। आप हाँ ना बोलिए तो नहीं धुलवाना है तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले कौन सा उपाय है? गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, केवट भैया बोले यही घाट पे थोड़ी क्या है दूर है कटिलो जल था दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए किनारे किनारे एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कटी भर पानी है, कमर भर। नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार करा दूंगा, पैदल। लक्ष्मण जी बोले डूब गए तो? बोले आगे आगे मैं रहूंगा लाठी लेकर, क्यों घबराते? आगे आगे मैं चलूंगा, था दिखाते चलूंगा, आगे आगे पीछे से आप आइएगा, कोई पांव धुलवाने का टेंशन नहीं, ना नाव का चिक चिक, आइए मैं पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद किए हो, पहले क्यों नहीं बताए? चलो नाव कैंसिल, वहीं ले चलो, पैदल पार करेंगे। केवट जी बोले अभी नहीं, रात में। लक्ष्मण जी देखिए सुबह का 10 बजा है, कह रहा है रात में। बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, अभी मेरी सुबह से बोहनी भी नहीं भई है, और यदि मैं वहां से पैदल आपको पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है केवल, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? जो भी आएगा पैदल पार होने लगेगा तो अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर दूं। दिन भर वेट करिए, रात्रि के अंधकार में चुपचाप ले जाऊंगा, पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है, वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं, पांव धुलवाइए अभी पार करा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी मौन। केवट जी अपनी दुखड़ा रोए, प्रभु हम कोई दूसरा काम धंधा नहीं जानते हैं, नहीं जानो कछु और कबार, कि नाव चलेगी तो दूसरा काम धंधा से पेट पाल लेंगे। आपको जाना है कि नहीं जाना है? हाँ ना बोलिए। आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा? आप नहीं धुलवाएंगे तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं बिठाऊंगा, नाव पे नहीं बिठाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन मिलता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन? मत धुलवाइए, हमको जल्द हड़बड़ी नहीं, मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, अब मेरी बात सुनिए, अब तक मैं कह रहा था कि मैं पांव पखारूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो, तब पखारूंगा और तब उस पार लेके जाऊंगा। मोहि पद पदुम प्रखारन कहू, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। यदि अवश्य आप उस पार जाना चाहते तो मुझको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा अपनी ओर से। भगवान फिर नहीं बोले। केवट भैया टेंशन में बोल क्यों नहीं रहे? 5 मिनट बीता होगा बाबूजी, केवट जी के मन में एक बात आई, अब वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले कहाँ समझ गए? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इसमें कोई जेब नहीं है, पॉकेट। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब कि मेरी तरह राम जी भी ठन ठन गोपाल है इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी, उससे जो उतराई मिलेगी उसी से घर में बच्चों को भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। चलिए प्रभु, मैं आपको इस दबाव से भी मुक्त करता हूं। इसके पहले आप लोग सुने होंगे कि भगवान भक्त को मुक्त करते हैं। पहली बार किसी भक्त ने भगवान को दबाव से मुक्त किया, बोले प्रभु मैं आपको मुक्त करता हूं।
मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा। विश्वास करिए राघव जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, मैं ऐसे ही पार उतार करके चुपचाप चला आऊंगा। यदि आपको मेरी वचनों पर विश्वास न होगा भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी गरीबी सुना चुका हूं। यदि आपको विश्वास न हो राम जी, मैं आपकी सौगंध लेता हूं और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। गोस्वामी जी यहाँ छंद लिखे, बाबा कहते हैं, केवट भैया बोले, पद का माला धोई चढ़ाई नाथ उतराई सही बोल रहा हूं। मोहिरा राउर आन दशरथ साची कहो सब साची लक्ष्मण जी बाण निकाल कर चढ़ा दिए। मारुति रमारा लखानो पे जब लगी न पाय पठारी हो। मारुति केवट जी बोले, राम जी आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। लक्ष्मण जी सुने, इसने इतनी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, मार डालूंगा इसको। केवट जी बोले, क्या अद्भुत अद्भुत, बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है, छोटा भाई बाण दिखा रहा है, और आपको लग रहा है आप बाण चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं मरने वाला नहीं हूं आज। लक्ष्मण जी बोले, मूर्ख, असली बाण है, मर जाओगे तुम। केवट जी बोले, चला कर तो देखिए एक बार। क्या जानते, मैं इनको जानता नहीं हूं। मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, मेरे मुख पर राम का नाम नहीं, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा जगत में? तुरंत मारिए बाण, मैं अभी मरने को तैयार हूं, मार दीजिए। और एक बात कहे, चिंता न करिएगा कि मेरा प्राण निकलेगा तो मेरे मुख में गंगा जल कौन डालेगा, टेंशन न करिएगा। घर वाले तो गांव में है ना, मैं अकेले हूं, आप चिंता न, आप बाण मारिए मुझे, आप बाण मारिए। बाण लगते बगल में गंगा जी है, गंगे जी में कूदूंगा मैं। बाण लगते गंगा जी में कूद जाऊंगा और 2-4 बूंद नहीं पीऊंगा लक्ष्मण जी, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक पीता रहूंगा गंगा जल। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं आपके भैया दयालु हैं, मेरी
अंतिम संस्कार तक तो रुकेंगे ही यहाँ पर। आप कहिए, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु आज तक न कोई मरा होगा, न कोई मरने वाला होगा। मैं अभी मरने को तैयार हूं, बाण चलाइए मुझे, मारिए। लक्ष्मण जी बाण खींचे हैं, राम जी से कान में बोले, भैया ये तो तब से कह रहा था मैं मूर्ख हूं, लेकिन बड़ा ज्ञानी है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रखे। केवट जी कहते, प्रभु भले मर जाऊं, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। केवट जी की इस बात को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी भगवान की अटपटी वचन सुनकर। अटपटी वचन क्या थे पता है? हमारे कलकत्ता में एक बम बाबा थे, अभी भी है। आरपीएफ में ना सिपाही थे, आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में सिपाही थे। मेरे घर में बचपन से कथा सत्संग का माहौल है, पिताजी के कारण। हर रविवार को राम कथा होती थी 3 घंटे, तो उसमें मैं ढोलक बजाया करता था, छोटा था। एक बम बाबा, एक उधर उत्तम जी बैठे जो काले रंग का जैकेट पहन के, इनके पूज्य पिताजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, वो बम बाबा और एक महात्मा, 3 लोग राम कथा गाने आते। तो बम बाबा से मैं 8 साल का था तो मेरी उनकी दोस्ती हुई थी काठमांडू में, हमको अपना मित्र बनाया। एक दिन घर में वो मालूम है सरकार बाबूजी, वो आरपीएफ की ड्यूटी में थे, आरपीएफ का पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेते थे, बाल नहीं थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तिलक लगाते थे, जैसे पंडित जी लगाए हमारे, हाँ, पूरा ललाटे हैं यहाँ से यहाँ तक तिलक लगाते थे। एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में गोमुखी में माला, यही लेकर ड्यूटी करते थे। अब कोई छोटा मोटा चोर पकड़ा जाए ना तो उसे कहते थे कि 108 बार राम राम बोलो और श्री हनुमान चालीसा चलाओ, सुनाओ। जब सुना देता था तो उसको राम जी की सौगंध दिला के छोड़ देते थे। तो एक दिन घर में आए तो बोले कि बाबू ये बताओ, केवट जी की कौन सी अटपटी बात सुनकर राम जी को हंसी आ गई? बोले सरकार आप बताइए। तो बोले देखो, कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पग गए थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाप की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाप की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर राम जी बेहस गए और करुणा के सिंधु रघुनाथ जी ने केवट जी पर कृपा कर दी। बाबा कहते हैं, कृपा सिंधु ले सोई करू जेहि तब नाम न जाए, सोई करू जेहि तब नाम न जाए। बेगिया जल पाय पखारो, बेगिया जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। कृपा सिंधु ने कृपा की केवट जी पर। भगवान ने कहा, सोई करूं वही करो जही तब
जिससे आपकी नाव बच जाए वही करिए। केवट जी बोले क्या करिए? हम पहले आपको बता चुके हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आती है, क्या करूं? हमको साफ साफ बताइए। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको एक चांस दीजिए, हम जब समझाएंगे तो सब समझ में इनको आएगा। राम जी बोले नहीं नहीं, अब हम ही को समझाने दो, आप दर्शन करिए। राम जी ने स्पष्ट कर दिया क्या? बेगी आनुजल, बेगी मतलब तुरंत, बेगी आनुजल पाय पखारो होत विलंब उतारहि पार। भगवान बोले तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा उस पार उतारिए। राम जी बोल दिए, बोलिए, क्लियर बोल दिए साफ साफ। अब तक केवट जी खड़े थे बाबूजी, और जैसे राम जी ने कहा कि जल ला के पांव पखारो, केवट जी वही बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी टेंशन में बोले अरे भाई साहब बोले जाओ ला के धो दो पांव। केवट जी बोले पांव यदि धोने के लिए बोले होते तो मैं धो दिया होता अब तक। राम जी पखारने के लिए बोले। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब ये अलग अलग है क्या, धोना और पखारना? बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनता? धोने का मतलब पानी लाकर रगड़ के धो दो, अब पखारने का अर्थ है कि अगर आसपास पत्नी हो, बच्चे हो, पूरे परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? हल्का शब्द बोले होते धोने का, पखारने का कितना भयंकर अर्थ निकाले हैं ये। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से कह रहे थे हमको मोहि पद पदुम पखारन कहो। अब दर्शन करिए, केवट जी बैठे हैं, राम जी से अनुमति चाहते हैं, प्रभु हमको कहिए तो परिवार को बुला के लाऊं। लक्ष्मण जी बोले भैया 5 घंटा हो गया है, कहीं जाने नहीं देना है इनको। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अकेले जो करना करो, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, केवट जी का भी भाव रखना है। अब इस दृश्य को गोस्वामी जी कवितावली में कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी से बोले एकदम सही बोले, बिल्कुल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं बहुत हो गया, 5 घंटा बीत गया, कहीं नहीं जाना है। केवट जी को भगवान बोले लक्ष्मण जी से बोले नहीं कि भेजना, कहीं नहीं भेजना इनको। केवट भगवान आंख से इशारा किया। वो स्वामी जी लिखते हैं अरे प्रभु रुख पाई के, केवट जी को भगवान का इशारा मिला, तुरंत भाग गए बिना बोले। बुलाई बालक घर बिना बोले केवट जी भाग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया भाग गया बिना बोले। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें, कोई उपाय है? डू यू हैव एनी ऑप्शन? चुपचाप खड़े रहो यहीं पर। केवट जी गए गांव की ओर, चिल्ला रहे, पत्नी को, बच्चों को, पूरा परिवार खेत में जमा हुआ। पत्नी पूछी क्या हुआ? बोले चुपचाप किनारे जाओ गंगा के, 2 पुरुष हैं, एक सांवले और एक बोलिए गोरे। पत्नी से बोले केवट जी गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है। जाना बंदी के चरण चौली से बैठे केवट जी बोले परिवार को कि जाकर प्रणाम करना, सांवले वाले को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी बोली प्रणाम तो ठीक है, ये घेराबंदी क्यों करना? केवट जी बोले 5 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। केवट जी गए घर में,
डिसाइड नहीं कर पा रहे किस बर्तन को लेके चलूं धोने के लिए। कठौता लिए, कठौता, कठौता जानते हैं आप लोग? हाँ, अच्छा लकड़ी का होता है, अच्छा लकड़ी का ही होता है। उसमें भी दो होता है, कठौता और एक कठौती। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। बाबूजी केवट जी सोचिए यदि कठौती ले चलूं, स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का जादू हो गया तो स्त्री बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कठौता ले चलो, पुल्लिंग है, हो सकता है कहीं लड़का बन जाए। यदि कठौता लड़का बन गया तो फिर उसी से दिल्ली नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता, अरे छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो। छोटो सो कठौता, इतना छोटा कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है, जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, मेरी आंखों से जब देखिएगा ना वही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही, हम क्या करें? हम गंगा का पानी लेकर आए हैं राम जी, आनी पानी गंगा जल। गंगा जल नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? पानी, आनी पानी। लक्ष्मण बोले महामूर्ख हो, गंगा का पानी नहीं होता, गंगा का जल होता है। केवट बोले आपके लिए होता है, हमारे लिए गंगा का पानी है, क्योंकि हम लोगों ने जल को पानी बना दिया है। इसी गंगा के किनारे रहते, इसी में नहाते हैं, इसी में कपड़ा धोते हैं, इसी में मछली मारते हैं, इसी में सब कर्म करते हैं। जो गंगा जल था उसको हम लोगों ने अपने कर्म से बिगाड़ करके पानी बना दिया, लेकिन उसी पानी को राम के चरण से स्पर्श कराकर फिर से गंगा जल बनाने के लिए लाया हूं। इसलिए गंगा पानी लेकर के आया हूं। लेकर के आए, सामने रखे, राम जी से बोले प्रभु आप अपना दाहिना पांव रखिए। यहाँ गोस्वामी जी संकेत करते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी, बारी माने पानी, पुनीत जल जो चरणामृत है। धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, फेरी फेरी मतलब बदल बदल कर बार बार। तो बार बार क्यों धोना पड़ा ये दर्शन करिए, बार बार क्यों धोना पड़ा ये दर्शन करिए। दाहिना पांव बोले प्रभु रखिए, राम जी रखे, केवट जी रगड़ के धोए, पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बाया बाकी है, क्या फब्बे, बाएं मुंडे क्या बोलते हैं? फब्बे, खब्बे, खब्बे, हम फब्बे बोल रहे हैं, खब्बे। अब दाहिने को सज्जे, अब बीच में गब्बे, नहीं ना, गब्बे बोलते हैं बीच को, हमको यही बोले गब्बे बोलते, गलत होगा तो वो जाने। बोले प्रभु खब्बे वाला बाकी है अभी, बाया पांव। दोबारा जल लेके आए बाबूजी, बाया पांव रगड़ के धोए, भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे, बैठ गए। राम जी बोले क्या हुआ? बाया पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे। बोले क्या कर दिए, क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बाया नहीं निकाला। बाएं को न प्रभु आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए यहाँ पर, और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो रिपीट करने लगा ये। राम जी बोले कोई बात नहीं। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का जल केवट जी पी गए अपने। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे हो गया ना, अब पार ले चलो। बोले बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं, ये जो मेरे बच्चे आकर के दस्ते बैठे हैं, परिवार हमारा,
केवट जी बोले प्रभु आप तो ध्यान नहीं दिए, मैं जब आखिरी बार पी रहा था ना नाथ, तो जो मेरा छोटका है ना छोटका, कि हमको ऐसे देख रहा था प्रभु, एक बार प्रभु और धुला लीजिए ना, एक बार और इन बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले जाओ। चौथी बार गए, ये देखिए फेरी फेरी कैसे धो रहे हैं। चौथी बार गए, जल लाए, धोए, और मैं तो सोचता हूं क्या दृश्य रहा होगा। आपको बताऊं, उसके पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था। केवट जी से पहले लोग पांव धो करके घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने के नियम के जनक है हमारे केवट भैया। बच्चों को मालूम नहीं कैसे चरणामृत पीते, छोटे छोटे बच्चे। केवट भैया अपने हाथ से बच्चों का मुंह खोलते हैं, राम जी से बोलते प्रभु हमारा छोटका है ये, और उसके मुंह में चरणामृत डालते हैं। भगवान भी कह रहे अपने रहते अपने पूरे परिवार का उद्धार करा लिया ये केवट, पूरे परिवार को उतारा केवट भैया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया चरणामृत का कठौता में, केवट जी उठाए पीने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई छूत तो नहीं गया है। केवट जी बोले पूरा परिवार यही बैठा है, कोई नहीं छूटा है, अब तुम पी जाओ। उसको पी गए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उतर के चले जाइएगा, हमको लौट कर इसी गांव में आना है। प्रभु एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा, इसके बाद कोई नहीं बचा। राम जी बोले अंतिम बार। लक्ष्मण बोले भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम जी बोले अंतिम बार कर लो बस बर्दाश्त। बोले जल्दी जाओ। पांचवी बार गए, जल लाए, धोए पांव। सोचिए गांव में कितने लोग होंगे। कोई खेत में खेती कर रहा है तो उसको खेत में चले गए चरणामृत देने। चरणामृत बांटते बांटते केवट जी आंख से ओझल हो गए। 2 घंटा बीत गया। लक्ष्मण जी परेशान इधर उधर। केवट जी के बच्चों से कहां गए तुम्हारे बाबूजी? बच्चे बोले हम कहा जाने का। 2 घंटा बाद केवट जी बांट करके चरणामृत आए। लक्ष्मण जी तो आग बबूला, बोले नाम नहीं लोगे तुम कुछ भी, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट जी को लगा अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, अब मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास गए, बोले प्रभु प्रणाम। राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार और धोऊंगा ना। राम जी बोले केवट कितना विलंब हो रहा है पता है? हम कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट जी बोले नाथ आपसे पहले कई लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप यदि देख लिए होते ना वो सब पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं गई है उधर, इसलिए सब फंसे पड़े हैं। भगवान पूछे किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूँ। मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है आज, यही स्वाद मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, यही स्वाद अपने बाबा को देना चाहता हूँ। एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति दी थी। और बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता
दर्शन करिए। अति आनंद उमंग अनुराग, अति आनंद के साथ, अति उमंग के साथ, अति अनुराग के साथ केवट जी पांव पखारे और उसी जल से अपने पितरों को तर्पण करके उनको मुक्त कर दिए केवट भैया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो। अपने पार हुए, परिवार जन को पार किए, पितरों को पार किए, गांव वालों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार करने चले। नाव पर प्रभु, मैया, निषाद राज, गुह, भैया लक्ष्मण बैठे। आपको एक बात बताऊं बाबू जी, जिस समय केवट जी कठौता में गंगाजल लेके राम जी के चरण के पास पहुंचे ना, उस समय गंगा जी की नदी में उफान आ गया। गंगा में उफान आ गया, लहरें बढ़ गई पूरी, और गंगा जी प्रकट होकर केवट जी को धन्यवाद देने लगे। धन्य है केवट जी, एक ब्रह्मा जी और शंकर जी हुए जिन्होंने मुझे प्रभु के चरणों से दूर कर दिया था। धन्य है, आप फिर से गंगा को राम के चरणों तक पहुंचा दिए केवट जी। मैं जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहूंगी। गंगा में उफान आ गया, इतनी धारा तीव्र हो गई कि नाव बिना चलाए जाने लगी अपने उस पार। केवट जी देखिए, ऐसे तो राम जी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। केवट जी हाथ जोड़कर बोले, माँ गंगा, आज अपनी धारा को रोक लीजिए, रोक लीजिए माँ। मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटा इसी में गोल गोल घुमाऊंगा इनको, उतारूंगा इन्हें उस पर। केवट जी प्रार्थना करते, माँ मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, 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 गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो।
श्याम शरीर नीर अखियन में, श्याम शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन। आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया तेरे, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे ओ मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, धीरे बहो, होले होले बहो, होले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे, ओ मैया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो। गोल गोल घुमाते घुमाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे। वो स्वामी जी कहते हैं उतरी ठाड़ भय सुर सरिता कौन, सीय राम गुह लखन समेत। पहले सीता मैया उतरी, फिर बोलिए राम जी, फिर निषाद राजगुह, फिर लक्ष्मण भैया। जब चारों उतर गए तो सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत की। सबको उतारने के बाद केवट भैया उतरे और उतरकर पहला जो काम उन्होंने किया, राम जी के चरणों में दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। बाबूजी अब तक केवट जी ने राम जी को ऐसे भी नहीं किया। 6-7 घंटे बीत गए, क्यों दंडवत किया? पहले क्यों नहीं किया? केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। केवट जी गिर पड़े, चरणों में लौट गए। और आप दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। रामचरितमानस में 2 घटना ऐसी है जहां किसी ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने नहीं उठाया। कौन? एक केवट जी को और दूसरे हनुमान जी महाराज को। जब पहली बार हनुमान जी भगवान से मिले हैं, राम जी उठाए नहीं थे उनको। क्यों? नकली चेहरा लगाकर गिरे थे ब्राह्मण का। भगवान को नकल बर्दाश्त नहीं है। जब हनुमान जी को पता चला कि मैं मुख से तो बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हनुमान हूं, चेहरे से ब्राह्मण बना हूं, इसलिए प्रभु ने उठा रहे। जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए तब रघुपति उठाई उरलावा, तब राम जी उठा कर जैसे लगा। लेकिन आज केवट जी को राम जी ने उठाए। जीव और जगदीश का अंतर जानते हैं? जीव अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं करता, और जगदीश अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करता। ये मूल अंतर है। हम लोग का एक भजन है, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ। हे राघव उठा लो, उठा लो, प्रभु
पसारे, कब से खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, चरणों की सेवा में अब लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपनी दर से, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी करुणा, जब तक कृपा ना होगी तेरी करुणा। हे प्रभु कदम कदम लड़खड़ाए हैं, अब संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से। भगवान का स्वभाव है। आज केवट जी ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने उठाया नहीं केवट जी। क्यों बाबा जी? भगवान कहते हैं कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं ना। मेरा धर्म यही कहता है कि केवट को खाली हाथ दे दूं, उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा इनको? मारे संकोच रघुनाथ जी नहीं उठा रहे, और प्रभु के इस संकोच को मेरी मां जान गई। किशोरी मैया सीता मैया ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाला और कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए ना, केवट जी को एक मुद्रिका दे दीजिए। राम जी बोले, आप अपने हाथ से निकालनी इसको? मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है नाथ। विवाह के दिन जैसे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया। ये तो मेरा है ही नहीं, और आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। आपसे कहूं, वो मुद्रिका मां के ही हाथ में थी, राम जी लिए नहीं उसको, राम जी छुए भी नहीं। कोई भी विवेकी पुरुष अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। लोग कहते हैं वही अंगूठी राम जी रख लिए थे, हनुमान जी को दे दिए, गलत बात। स्त्री की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में आएगी ही नहीं, वो अंगूठी मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपा ले स्वीकार करिए। केवट जी गिरे थे पांव पर, सिर उठाकर देखे सीता मैया उंगली में से निकाल के खड़ी है। केवट जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट चरण गए व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के चरणों से लिपट गए। कहते, प्रभु मैंने सौगंध लिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं ना? क्या नहीं मिला मुझे आज? राम जी बोले, मैंने कुछ नहीं दिया। केवट जी बोले, प्रभु जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य प्रदान किया है नाथ। अब इससे अधिक क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए। केवट जी कहते, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा
समाप्त हो गए। दोष का संबंध आंख से होता है। दोष जीवन में प्रवेश ही नेत्र से करता है। केवट जी कहते, जिन आंखों ने आपको देख लिया प्रभु, उस आंख के दोष समाप्त हो गए। आपने मेरा दोष मिटा दिया। दुख आपने अपना कह दिया प्रभु, इससे बड़ी संपत्ति जीवन में क्या होगी। मेरा दुख समाप्त हो गया। दरिद्रता जानते हैं क्या? हाँ? ना गरीबी दरिद्रता नहीं है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी हम मांग रहे हैं भगवान से, हम दरिद्र हैं। पेट में जगह नहीं है, इतना भोजन कर चुके हैं, उसके बाद भी मिठाई देखकर पानी निकल रहा है, हम दरिद्र हैं। केवल मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। केवट जी कहते, प्रभु आज के पहले जो कुछ भी दिखता था ना, लगता था ये मेरे पास होना चाहिए, लेकिन नाथ आपको प्राप्त करके अब कुछ पाने की चाह ही नहीं बची जीवन में। प्रभु आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा यानी ताप। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी से आपने पूछा ना मैं 3 बार क्यों पिया था। मनुष्य के जीवन में 3 ताप होते हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप, भौतिक ताप। 3 बार चरणामृत पिया हूं और तीनों बार में मेरे तीनों ताप समाप्त हो गए। प्रभु अब क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है कुछ नहीं चाहिए? जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, और मूर्ति नहीं बोल रही है, साक्षात राम जी प्रकट होके दे रहे हैं। केवट जी कहते प्रभु नहीं चाहिए। क्या हमने कभी भगवान से कहा है क्या कि प्रभु नहीं चाहिए? हम तो बिना लिस्ट बनाए मंदिर में नहीं जाते। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता हम उसी की कल्पना कर रहे हैं दिन रात, यही हमको रुला रहा है। इसलिए भगवान से नित्य कहिए। क्या कहिए? अपने घर के भगवान से, मंदिर में बाद में, घर के ठाकुर जी से नित्य हाथ उठाकर कहिए, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या दिया है? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। केवट जी बोले प्रभु मेरे पिताजी जब जाने लगे ना तो हमसे एक बात कहे थे। राम जी बोले क्या कहे थे? केवट जी बोले प्रभु कहे थे कि घर में कोई आकर जाए ना तो उसको कुछ देख करके भेजना चाहिए। नाथ हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको देख करके भेजें, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे न ले ले। इसलिए जाते समय नहीं, फिरती बार मोही जो दे। प्रभु लौटते समय आप जो देंगे मैं उसको प्रसाद बनाकर सिर पर धारण करूंगा। केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ के किनारे में ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जब जाते समय नहीं लोगे तो लौटते समय क्यों लोगे? केवट ने कहा भाग्यवान, इसी बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा आएंगे तो फिर से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा जीवन। बहुत कहा प्रभु ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, केवट भैया कुछ नहीं लिए तो अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट को विदा कर दी। ये कथा कहती है जीवन में भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन हम लोगों को भी भगवान केवट जी की तरह अपनी भक्ति प्रदान कर दे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरी रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, जगह है और दिन रात उत्तरोत्तर वृद्धि करे, बढ़े। आप सब पर पूज्य महाराष्ट्र की करुणा कृपा की वर्षा दिन रात होती रहे और इस स्थान से आप निरंतर जीवन पर्यंत जुड़े रहें, ये मेरी मंगल कामना है। यहाँ आने के लिए मुझे समिति ने बुलाया, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आकर सरकार के सन्मुख बैठकर दो शब्द कुछ उनको सुना सका। मेरा भी जीवन धन्य हुआ, मैं कृत्य हुआ। आइए विदा ले, उसके पहले 2 मिनट भैया का एक निवेदन है पद का, अगर ना देखो। अच्छा चलिए, इसे मैं दूसरा सुनाने वाला था। हाँ टाइम नहीं है।